Back to our channel, we are doing here practice of 2.6, question number 5. The question says, Suryansh scored 10 marks more in second place than in the first. 5 times the score of the second place is the same square of the score in the first test. Find the score in the first test. यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि सूर्यांश ने स्कोर किया है 10 मार्क्स मोर, मोर मीन्स ऐड करना होता है, 10 मार्क्स मोर इन द सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट, मीन्स सूर्यांश ने 10 मार्क्स मोर स्कोर किया है सेकेंड टेस्ट में देन द फर्स्ट। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट टेस्ट है और ये सेकेंड टेस्ट है, तो सूर्यांश ने क्या किया है 10 मार्क्स मोर स्कोर किया है, मीन्स 10 मार्क्स मोर मीन्स हमें ऐड करना है। तो अगर जो हम लेट करते हैं कि सूर्यांश ने फर्स्ट टेस्ट में एक्स मार्क्स स्कोर किया है तो सेकेंड टेस्ट में कितना 10 मार्क्स मोर हो गया है, तो यहाँ पर x प्लस 10 करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दिया हुआ है 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट x प्लस 10 दिया है हमने सेकेंड, 5 टाइम स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट को हमने क्या दिया है x प्लस 10। सेम सेम के लिए हम क्या करेंगे इक्वल एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट, फर्स्ट का स्क्वायर क्या बोला है स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन और लिखेंगे लेट द मार्क्स स्कोर बाय सूर्यांश इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट बी एक्स, और सेकेंड में 10 मोर स्कोर किया है तो यहाँ पे लिखेंगे द मार्क्स स्कोर बाय हिम इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट इज एक्स प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू द condition 5 times score means यहाँ पे लिखेंगे according to the given condition 5 score, 5 times score in the second test, 5 times score in the second test same के लिए इक्वल का साइन पुट किया है स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई स्कोर इन द सेकेंड टेस्ट क्या लिया है एक्स प्लस 10 है, तो एक्स प्लस 10 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन पुट करेंगे स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर किया है उसका स्क्वायर करेंगे जो कि एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारा एक कंडीशन बनता है 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 5 मिल जाता है, प्लस की साइन करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें 50 मिलेगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, हम इसको ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5x माइनस 50, ठीक है हमने साइड चेंज की तो साइन भी चेंज हो जाएगी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमारे थर्ड टर्म से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 50 से किया तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो -50 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें -50 मिले और माइनस या प्लस करने पर -5 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं -10 एंड प्लस 5 ले सकते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें -50 मिलेगा और माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा -5, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है माइनस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो हम फर्स्ट रूट टर्म का कंपेयर करेंगे और लास्ट रूट टर्म का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करने पर हमें कॉमन क्या मिलता है x मिलता है, तो हम क्या करेंगे x को लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पर क्या बचा है एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू x यहाँ पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर मिल जाती है। माइनस की साइन है तो माइनस की साइन पुट करेंगे, यहाँ पे 10x है, x ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे प्लस है, प्लस की साइन पुट करेंगे, इन दोनों टर्म का कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमें कॉमन मिलता है सिर्फ 5 और यहाँ पर हमें 5x है तो 5 हमने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर, तो हमें बचा हुआ वैल्यू है जो x यहाँ पे लिखेंगे, माइनस की साइन पुट करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 50। तो अगेन यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे x माइनस 10 और x माइनस 10 यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बची हुई वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि है x प्लस 5। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 10 और x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 और तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। x को आइसोलेट करेंगे, -10 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये -10 का प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। x को आइसोलेट करेंगे हम यहाँ पर और ये प्लस का यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -5। तो
मार्क्स कभी भी हमें नेगेटिव ही नहीं मिलता है, माइनस में मार्क्स कोई भी स्कोर नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम x इज इक्वल टू 10 ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल नॉट -5 as marks score in the test cannot be a negative। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10। तो क्या हमने हमें क्या पूछा था, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सूर्यांश ने फर्स्ट टेस्ट में 10 मार्क्स स्कोर किए। तो द मार्क्स स्कोर बाय सूर्यांश इन द फर्स्ट टेस्ट इज 10। यहाँ पर होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।